नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो बादलों पर राज करती है, जिसके सिर्फ एक इशारे पर आसमान में बिजलियां कड़क उठती हैं और जिसका वज्र धर्म की रक्षा करता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं देवों के राजा इंद्र की। तो सोचिए, जब बुराई का पलड़ा भारी हो जाए, जब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही डगमगाने लगे, ऐसे में कौन होता है वो जो इस चुनौती को स्वीकार करता है, जो इस अराजकता के सामने खड़ा होता है? देखिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। सृष्टि के उस शुरुआती दौर में, जब कह सकते हैं कि शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उस समय हुआ ये था कि असुरों की ताकत और उनका प्रभाव अपनी चरम सीमा पर था, और उनकी इस बढ़ती हुई शक्ति के आगे देवता तक कमजोर और डरे हुए थे। इसका नतीजा, तीनों लोकों में एक अजीब सा असंतुलन, एक डर का माहौल फैल गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी एक दिव्य रोशनी का जन्म होता है। और जन्म होता है एक ऐसे नायक का जिसकी किस्मत में ही लिखा था कि वो इस बिगड़ी हुई बाजी को पलट देगा। तो ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये जन्मी थी माता अदिति की कठोर तपस्या से। उनकी साधना के फल से एक ऐसे तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम था इंद्र। और उनके जन्म लेते ही मानो पूरे ब्रह्मांड में हिम्मत और सुरक्षा की एक नई लहर सी दौड़ गई। अब देखिए, जन्म तो हो गया, लेकिन इंद्र को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना तुरंत ही करना था। और ये लड़ाई किसी आम राक्षस से नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये लड़ाई थी जीवन के लिए, जीवन के अमृत यानी पानी के लिए। हुआ ये था कि वृत्रासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था, और उसने दुनिया की सारी नदियों को, पानी के हर स्रोत को अपने काबू में कर लिया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जरा सोचिए। धरती पूरी तरह से बंजर हो गई। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। हालत इतनी खराब थी कि देवता तक बेबस होकर कहीं छिप गए थे। इस तबाही को देखकर इंद्र ने सभी देवताओं के सामने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, जब तक मैं पानी को आजाद नहीं करा लेता, तब तक जीवन बच ही नहीं सकता। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक दृढ़ संकल्प था। अब देखिए, वृत्र को हराना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। उसके लिए एक बहुत ही खास, एक दिव्य अस्त्र चाहिए था। और यहीं पर ऋषि दधीचि ने एक महान त्याग किया। उन्होंने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया, और उनकी पवित्र अस्थियों से त्वष्टा ऋषि ने एक अनोखा हथियार घड़ा, वज्र। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, इसमें त्याग की शक्ति और दिव्यता दोनों समाई हुई थी। तो बस वही वज्र हाथ में लेके इंद्र ने वृत्रासुर का संहार कर दिया। और इसका असर, अरे असर तो बिल्कुल चमत्कारी था। पलक झपकते ही जो धरती सूखी पड़ी थी, उस पर नदियां फिर से बहने लगीं। आसमान में काले काले बादल घिराए और बारिश की बूंदों के साथ धरती पर जिंदगी लौट आई। और इसी महान काम के लिए इंद्र को एक नाम मिला, एक उपाधि मिली, मेघपति, मतलब बादलों का स्वामी। हाँ, वही जो बादलों को हुक्म देकर धरती पर जीवन की बारिश करवा सकते हैं। उनका एक और नाम पड़ा, वज्रधर, मतलब बहुत सीधा है, वज्र को धारण करने वाला। और ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रतीक है उनकी उस शक्ति का जिससे वो धर्म की रक्षा करते हैं और बुराई को खत्म करते हैं। तो वृत्रासुर पर जीत के बाद इंद्र ने सिर्फ धरती को नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने स्वर्ग में भी एक नए सिस्टम, एक नई व्यवस्था की नींव रखी। हाँ, एक बहुत ही काबिल राजा की तरह इंद्र ने एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सरकार बनाई। उन्होंने क्या किया कि अग्नि, वरुण, वायु जैसे जो बड़े बड़े देवता थे, उनको उनकी ताकत के हिसाब से जिम्मेदारियां दे दी, ताकि भाई ब्रह्मांड का सारा काम बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलता रहे। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या था? वो थी इंद्र सभा, एक ऐसी दिव्य सभा जहां सारे देवता और ऋषि मुनि एक साथ बैठते थे। और इसी सभा के बीच में था इंद्र का सिंहासन, ठीक उनके दिव्य सफेद हाथी ऐरावत के बगल में। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं ना कि असली परीक्षा तो शक्ति के शिखर पर पहुंचकर ही होती है। और इंद्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती, अहंकार में की गई एक भूल, सबसे शक्तिशाली राजा को भी आसमान से जमीन पर पटक सकती है। तो हुआ यूं कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को बड़े सम्मान के साथ एक दिव्य माला दी,
लेकिन इंद्र उस वक्त शायद सत्ता के नशे में थे। उन्होंने बड़ी लापरवाही से वो माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दी। अब हाथी तो हाथी है। ऐरावत ने वो माला जमीन पर फेंकी और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका सारा तेज, उनका सारा राजपाट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दुर्वासा ऋषि का श्राप था वो सच होना ही था। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र को अपनी सब कुछ खोकर विनम्रता का असली मतलब समझ आया। एक बहुत गहरा सबक मिला उन्हें। देखा जाए तो ये हार उनके किरदार के विकास के लिए शायद जरूरी भी थी। तो इंद्र की इस पूरी यात्रा से, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी हमें बताती है कि इंद्र सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक जीवन दाता भी हैं। मतलब उनकी भूमिका के कई पहलू हैं, वो मल्टी फैसेटेड हैं। एक तरफ वो धर्म की रक्षा करने वाले एक महान योद्धा हैं, दूसरी तरफ वो व्यवस्था बनाए रखने वाले एक राजा हैं, और तीसरी तरफ बारिश को कंट्रोल करके वो जीवन देने वाले भी हैं। इंद्र की कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली कि हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, मतलब उस कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। तीसरी बात, अहंकार हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। और आखिर में ये कि कोशिश और बहादुरी से ही कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। तो देखिए, इंद्र का जो वज्र है वो धर्म का सिंबल है, और उनका सिंहासन वो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि सेवा का भी प्रतीक है। वो हमें याद दिलाते हैं न्याय की, जिम्मेदारी की और इस ब्रह्मांड के संतुलन की। और इंद्र की कहानी का सार यही है कि शक्ति का असली मकसद सेवा करना और रक्षा करना है। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हम सबके सामने एक सवाल खड़ा करती है कि हमारे पास जो भी शक्ति है, छोटी या बड़ी, हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं।